फ्रांस ने हाल ही में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया जाएगा। ये कदम वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। जहां मुस्लिम देशों ने फ्रांस के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इसराइल ने राष्ट्रपति मैक्रोन की कड़ी निंदा की है। लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि कितने और कौन-कौन से देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। फिलिस्तीन की मान्यता का मुद्दा दशकों पुराना है, जो साल 1947 के संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव से शुरू हुआ, जब इसराइल और फिलिस्तीन के लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि इसराइल 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिलिस्तीन की राह ऐतिहासिक रूप से बेहद जटिल रही है। इसराइल के साथ लंबे संघर्ष के बाद 1988 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी कि PLO ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा की और तब से कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। हालांकि कई पश्चिमी देशों ने इस मुद्दे पर संयम बरता है। फ्रांस का हालिया फैसला इस दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जो मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को एक नई दिशा दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से अब तक 147 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इनमें से अधिकांश देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से हैं। एशियाई देशों में भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी और नई दिल्ली में इसका दूतावास स्थापित किया। भारत ने हमेशा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। चीन, जो वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति है, उसने भी 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा एशिया के लगभग 40 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिनमें पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश शामिल हैं। एशियाई देशों में भारत और चीन के अलावा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर कोरिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे प्रमुख देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश भी इस सूची में शामिल हैं, जो इसराइल के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप के 54 में से 40 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिनमें अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया और सूडान जैसे उत्तरी अफ्रीकी देशों ने शुरुआती दौर में ही मान्यता दी। वहीं उप सहारा अफ्रीका में नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिसने स्वयं औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई है, फिलिस्तीन के संघर्ष को अपनी आजादी की लड़ाई से जोड़ता है। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों की बात की जाए तो इनमें ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, क्यूबा, चिली और बोलीविया जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। 2000 के दशक के बाद से इस क्षेत्र के कई देशों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन बढ़ाया है, खासकर साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के कारण। यूरोप में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। स्वीडन 2014 में पश्चिमी यूरोप का पहला देश बना जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। पूर्वी यूरोप में रूस, यूक्रेन और सर्बिया जैसे देश पहले ही मान्यता दे चुके हैं। माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे यूरोपीय देश भी इस सूची में हैं। वहीं ओशिनिया में कोई भी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अभी तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। कुल मिलाकर 147 देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस का फिलिस्तीन को मान्यता देना G7 देशों में पहला ऐसा कदम है। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। फ्रांस का ये निर्णय न केवल कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता को बढ़ावा दे सकता है। फ्रांस ने 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीन और इसराइल दोनों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अधिकार है। इस फैसले ने यूरोपीय संघ के अन्य देशों पर भी दबाव बढ़ाया है कि वे इस दिशा में कदम उठाएं। गजा में मानवीय सहायता के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अब तक जान गंवाई है। इसराइल ने कई बार आरोप लगाया है कि वो भोजन सामग्री को हमास तक पहुंचने नहीं देना चाहता और इसी वजह से वो कई बार ऐसे सख्त कदम भी उठाता है।
यही वजह है कि गजा में मासूमों के साथ बर्बरता हो रही है। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है। अमेरिकी सरकार के एक विस्तृत आंतरिक विश्लेषण ने गजा में अमेरिकी वित्त पोषित मानवीय सहायता के वितरण को लेकर महत्वपूर्ण खुलासा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के ब्यूरो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस द्वारा जून 2025 में तैयार इस रिपोर्ट में पाया गया कि फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इन सहायता सामग्रियों की व्यवस्थित चोरी या दुरुपयोग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जी हाँ, यानी कि इसराइल जो आरोप लगाता है कि हमास जो मानवीय सहायता केंद्र हैं उन पर जाता है, लूटपाट करता है, भोजन सामग्रियों की चोरी करता है, तो फिर यूएसएड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि हमास ने इस तरह की कोई चोरी नहीं की, क्योंकि उन्हें इसके सबूत नहीं मिले। इस निष्कर्ष ने मध्य पूर्व में सहायता वितरण और क्षेत्रीय तनाव के बीच एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हालांकि इसराइल ने इस पर विरोध जताते हुए चिंता व्यक्त की। यूएसएड की इस जांच में अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच गजा में मानवीय सहायता के वितरण के दौरान चोरी, नुकसान या डायवर्जन की 156 घटनाओं की गहन समीक्षा की गई। ये घटनाएं विभिन्न सहायता संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिनमें खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। विश्लेषण के अनुसार इनमें से किसी भी मामले में हमास द्वारा अमेरिकी वित्त पोषित सहायता को हड़पने या फिर दुरुपयोग करने के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ यूएसएड अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हालांकि हमारी जांच में हमास द्वारा व्यवस्थित चोरी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन गजा जैसे जटिल क्षेत्र में सहायता वितरण की निगरानी में सीमाएं हैं। विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण खुलासा ये भी किया गया है कि 156 में से कम 44 चोरी या नुकसान की घटनाएं इसराइली सैन्य कार्रवाइयों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी। इनमें हवाई हमले, सैन्य चौकियों पर देरी और असुरक्षित मार्गों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना शामिल था। उदाहरण के लिए कुछ सहायता ट्रकों को इसराइली सैन्य अभियानों के कारण नष्ट कर दिया गया, जबकि अन्य को असुरक्षित क्षेत्रों से गुजरना पड़ा, जिससे लूटपाट की घटनाएं बढ़ी। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गजा में मानवीय स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार गजा की 2.1 मिलियन आबादी में से लगभग 1/4 लोग भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों और अन्य कमजोर समूहों में भुखमरी से होने वाली मौतों की चेतावनी भी दी है। गजा में बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश, सैन्य अभियानों के कारण विस्थापन और सहायता वितरण में रुकावटों ने इस संकट को और गहरा किया है। दूसरी ओर इसराइल ने कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों से खाद्य आपूर्ति चुराकर नागरिक आबादी को नियंत्रित करने और अपने वित्त को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर उन्हें नागरिकों को फिर से बेचना शामिल है। यूएसएड की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर इसराइली सेना ने रॉयटर्स को बताया कि उनके आरोप उन खुफिया रिपोर्टों पर आधारित हैं जिनमें कहा गया है कि हमास के उग्रवादियों ने सहायता ट्रकों में गुप्त और खुले तौर पर छुपकर सामान हड़प लिया। इसराइली सेना ने कहा कि रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि हमास ने 25% तक सहायता आपूर्ति अपने लड़ाकों को दे दी है या नागरिकों को बेच दी है। साथ ही जीएचएफ ने सहायता सामग्री को सीधे नागरिकों तक पहुंचने के बारे में ये कहा है कि उग्रवादियों का नियंत्रण उन्होंने समाप्त कर दिया है। हमास ने इन आरोपों का खंडन किया है। बहरहाल जो भी कुछ है यूएसएड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखता है। अब आपका इस पर क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। फ्रांस ने इजरायल की नींद उड़ा दी है। फ्रांस ने अचानक से एक ऐलान ऐसा कर दिया जिसे सुनने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू सदमे में आ गए। दरअसल इजरायल हमास युद्ध के बीच फ्रांस ने जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इससे मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित भी कर देंगे। मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत मैंने ये फैसला लिया। शांति संभव है। आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं के साथ गाजा के हालात, भूख से जूझ रहे लोगों तक मदद पहुंचाने और युद्ध को रोकने पर आपात बैठक भी करेंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा फिलिस्तीन जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। संघर्ष विराम हमें एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता और 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में ले जाएगा, जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए शांति और सुरक्षा की गारंटी है। इसके साथ साथ कीर स्टारमर ने एक पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि
गाजा में व्याप्त पीड़ा और भुखमरी असहनीय है। हालांकि स्थिति कुछ समय से गंभीर रही है और अब ये नई गहराई तक पहुंच गई है और लगातार बिगड़ती जा रही है। हम एक मानवीय आपदा देख रहे हैं। मैं E3 भागीदारों के साथ एक आपातकालीन बैठक करूंगा, जहां हम चर्चा करेंगे कि हम हत्याओं को रोकने और लोगों को उनकी जरूरत का भोजन पहुंचाने के लिए तत्काल क्या कर सकते हैं। साथ ही स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएंगे। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि इजराइल को अपना रुख बदलना होगा और बिना किसी देरी के गाजा में आवश्यक सहायता पहुंचानी होगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के फैसले से नेतन्याहू भड़के हुए हैं और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। नेतन्याहू ने कहा, यह फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और ये गाजा जैसे एक और ईरानी समर्थित प्रॉक्सी को जन्म देगा। ऐसी स्थिति में एक फिलिस्तीनी राष्ट्र इजराइल के साथ शांति से नहीं बल्कि उसे मिटाने के लिए इस्तेमाल होगा। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी, आपको बता दें, यहूदी और मुस्लिम आबादी रहती है। मिडिल ईस्ट में होने वाला तनाव का असर फ्रांस में भी दिखाई देता है। मैक्रोन ने 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन अब गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर वे खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। फ्रांस और सऊदी अरब अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। 20 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच अभी भी जंग जारी है। गाजा और वेस्ट बैंक में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हजारों मौतें अभी तक इसमें हो चुकी हैं, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लेने की अब तैयारी की जा रही है।